यहाँ पे you can see I have done numbering even yesterday. Okay, I was talking about कि मक्की लाइफ में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं. So when I checked it, I found 12 or 13 10 mark questions. Because 10 mark is the challenge जिसका आपको model answer चाहिए. 4 marks में आपको skills आनी चाहिए. If you know the technique, strategy, you are going to give a very good 4 mark answer there as well. 10 mark के अंदर mostly हम एक model answers के लिए run करते हैं, ठीक है? अब Cambridge has changed the strategy a little bit. They have stopped giving you, not they did not stop actually. They started preferring giving the students a question जो दो क्वेश्चंस को मर्ज कर रहा होता है. समवेयर वी कैन से अ ट्रिकी क्वेश्चन. वो मैं आपको खुद साथ साथ भी दिखाऊंगा और आपको रियलाइज होगा बाय लुकिंग एट द लेटेस्ट पेपर्स. क्योंकि पहले होता था कि सिंपल क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ट्रेंच, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे. नाउ द कैम्ब्रिज हैज स्टार्टेड मेकिंग क्वेश्चन जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ. क्वेश्चन आता था ना पहले कि राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस गॉट परसिक्यूटेड और अपोज्ड. एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास मॉडर्न है. Cambridge recently changed the question and they said, अभी recent है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ years में 2025 या 2024 का question है. How did Prophet's family help and supported him? A 10 mark question. So first thing which you have to think in your mind कि who are the people who are counted in Prophet's family now. अब वो आपका क्वेश्चन persecution, opposition, बल्कि उस बीच में भी एक आसान क्वेश्चन था कि हाउ द कुरैश बिहेवियर चेंज बिफोर एंड आफ्टर प्रीचिंग. वो भी एक क्वेश्चन कैम्ब्रिज ने बीच में ऐड किया. They combine two things in it, right? अब Cambridge is giving a question जिसमें आप अपने नॉलेज को कनेक्ट करते हो. मैं कल जब आपको लेक्चर दे रहा था क्लास में, मैं बीच में आपसे कुछ एडिशनल पॉइंट्स पूछ रहा था बिकॉज दे विल हेल्प यू इन सच क्वेश्चंस देयर. तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा. 90% चीजें they will be covered in the notes here. और I will ask you to go for this topic to that article या मैं कई दफा उसको शेयर भी कर देता हूँ. तो 10 marks में you will find everything here in it. If you have notes of any other teacher, you are using it, go for it. It's not a big deal. जब हम यहाँ पे weekly test conduct कर रहे होते हैं तो you will be able to see उसके ऊपर मुझे feedback दे रहा हूँ. And normally when I'm checking your answer, I don't see it's from my notes or it's from someone else's note or something. I just used to see because I remained the checker for Cambridge papers as well. So, and even training some of the teachers who are in the process of becoming the examiners for the Cambridge as well. तो हम उनको instructions जो दे रहे होते हैं, I am checking it based on that thing. मैं ये नहीं देखता कि मेरा आंसर है या किसी और का. I just used to see is it covering the Cambridge expectations or not. और 95% जो ग्रेड हम नॉर्मली स्टूडेंट्स को देते हैं इधर स्कूल में, एग्जाम में या यहाँ पे एकेडमी में, टेस्ट में, जो उनका फोरकास्टेड ग्रेड बन रहा होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे. तो ये चीजें आपको ऐसा ऐसा खुद भी समझ आ जाएंगी. एंड इफ यू फाइंड समथिंग नॉट क्लियर, अनएबल टू गेट इट, यू कैन आस्क फॉर दैट. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा लेक्चर के बीच में भी इस तरह की जो चीजें आती हैं साथ साथ कवर करूँ. आपके इंडिविजुअल क्यूरीज होते हैं, I will ask you कि आप साथ के साथ उसको क्लियर करें. We are moving with a very easy and a very basic topic right now. ये हमें कई दफा बोरिंग भी लगता है because it looks कि तो मुझे आता है, मैं तो ऐसी क्लासेस ले रहा हूँ. But gradually when the things goes up, या इसी में कुछ ऐसी चीजें जो आगे जाके आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपने कोशिश करना है साथ साथ क्लियर करें. That was the first question which we start yesterday and I told in the yesterday's class. आज भी मैं recap कर दूं. This is never asked in CI exams, but it's a possible 10 mark question. तो आपको clear होना चाहिए. I have made 4 to 5 paragraphs covering different dimensions. As I told you yesterday, make paragraphs. दूसरी चीज आपने यहाँ पे notice करनी है कि हर paragraph के अंदर एक different तरह की चीज यहाँ पे क्या हुई भी है, discuss हुई भी है. Try to keep similar points in one paragraph in a structured way. इस पर हम कल डिस्कशन कर चुके हैं. Structured answer and cohesive answer is something very important. कई दफा हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं लेकिन वो कैम्ब्रिज के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है या वो प्रेजेंटेबल नहीं होता. वो ग्रेड तो आपको देते हैं लेकिन हायर लेवल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. So you need to make sure that you are making a structured answer paragraph in it. So this is yesterday's question, which is never asked. This is the first question from Prophet's biography, which is repeatedly asked. मैं आज मैं end पे आपको इसके question bank भी दिखा दूंगा कि किस किस साल में कब ये question आया हुआ है. So you will have an understanding about the significance of this question. And I told you it is very likely to be there in your paper in May, June 2026 as well. But we are not preparing only for May, June 2026. You are preparing for your school. अभी आपके मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर मिड ईयर एग्जाम्स होते हैं या कुछ स्कूल्स को सेकंड टर्म एग्जाम्स कहते हैं. देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मॉक एग्जाम्स. सम स्कूल सेज स्टैंड अप एग्जाम्स. So you have to work for that. And I have some students who are having 3
sets of exams in their school. So you need to prove yourself there. आपके forecasted grades भी उससे बनते हैं. आपने खाली ये नहीं देखना टीचर ने कहा ये दफा expected ऐसी पे focus करना है. No, to go for everything, then shortlist at the end. Okay, this was the second question. This second question we discussed it yesterday, and Holy Prophets live from birth till call to prophethood, and I told you should be covering birth. Stay with Hazrat Halima, the detail. Then it's covering actually Shakke Sadar event and all of these things in the second paragraph. Return to mother and the death of mother, the transition phase which we have discussed yesterday. Then we have trade journey to Syria. Waraka bin Nawfal must be mentioned there. Prophet's participation in Harbul Fujar and Halful Fuzul, the peace treaty, you can combine them in one paragraph. You can make them a little bit briefer as well, but don't skip these key highlighted points which examiner is looking. अगर आप skip करते हैं, possibly आपके marks के ऊपर उसका थोड़ा बहुत impact आएगा, ठीक है? आगे उसके बाद है Prophet's marriage with Hazrat Khadija, very good. और यहाँ पे हमने stop कर दिया था because we were short of time yesterday. We will complete that topic from here. अब यहाँ पे I suggest you to make a separate paragraph. I made one paragraph. It is also fine, but it's good to develop marriage with Khadija a little bit more. और आप किस पे focus करेंगे? Fixing of Blackstone. Fixing of Blackstone is never asked in CI exams alone or a main heading or a event कभी exam में नहीं आया. By chance, if fixing of Blackstone could be asked, it could be asked in a way. Write an account of following events which took place in life of Holy Prophet in Makkah. They may put one of the events as fixing of Blackstone as the main event there. या आपको एक event before Prophet became Prophet और एक event before after Prophet before he became Prophet and after becoming Prophet, दो events choose करके दे सकते हैं regarding Quraysh behavior there. ये question है कि स्कूल ने अपने students को mock में या किसी पेपर में दिया था, तो आपने fixing of Blackstone को एक तो summarize way में भी understand करना है, but it's good to know the details in that one. First, I'm telling you a little bit detailed version of the discussion of fixing of Blackstone. आपके mind में 5-6 चीजें clear होना चाहिए. What was the problem actually? The problem was who will touch the Blackstone there. That was the issue. But how this problem started actually? People decided to rebuild the building of the Baytullah. Why did they decide to rebuild the building of Baytullah, by the way? What do you think was the reason that they rebuilt the Baytullah building again? There must be reason behind. Due to what? Floods. Good, very good, flood. अब आप इसको थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े तो you can develop it. जो काबा की बिल्डिंग है ना, आजकल की इस तरह वाला स्ट्रक्चर नहीं था, ऊपर छत नहीं थी उसकी, it was open from there. So every year the floods were there. हर साल बारिश होती थी because you can see its location, sides the mountains हैं और flash floods were there and the building gets filled up with the water, right? So due to that the walls gets damaged और हर थोड़े टाइम के बाद they have to reconstruct that building there. So this is the background and the people started constructing. They constructed it. Everyone got the chance to participate in fixing the stones of the Baytullah building. Problem aa gaya, we know, that is who is going to touch the black stone and fix it. It was counted as an honor. And you remember yesterday I was saying what were the good qualities of Arabs. So it's one of the good quality, they have respect for Baytullah and they had a great honor and regard to touch it or to be the part of its construction as well. मैं आपको हज के टॉपिक में आगे बताऊंगा. जो बैतुल्ला की बिल्डिंग है, जो खाना काबा है, बहुत पहले इसका स्ट्रक्चर क्यूबिकल नहीं था. It was a little bit different shape. इसमें आप क्यूब के साथ सेमी सर्कुलर शेप, जो हतीम का बॉर्डर है वो भी अटैच था, वो अलग हुआ था, वहाँ पे नहीं है. We will talk about that one. तो the Quraysh have a respect for them. They were going to fight. अब स्टूडेंट्स डेवलप इस तरह भी कर सकते हैं. The war was going to start. An old man suggested, don't fight, wait for tomorrow, and the first person who will enter, he will decide that. But what's the name of the old man? If you write it, of course, the answer will go up. But it's fine to say old man. Can anyone tell me what's the name of the old man who suggested that to wait for tomorrow? Okay, I will show you. It's here. Abu Umayyah ibn Mughira. But your answer is fine without it, by the way. Okay, to expand the detail, you can just add it. And that's a suggestion. And who was the first person? Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He was sitting there and he was the first one to reach there. My answer lack a reference, which is not necessary. Agar aapko milta, aap likh sakte hain. People passed a remark when they saw Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was there and he is going to make judgment. What did they say?
as what I have read in one of the books. I don't remember the exact wording, but if you find it, you can mention it. और ये मुझे कहाँ पे मिला? I found in the topic of Prophet as Al-Sadiq and Al-Amin topic there. So there they have mentioned when they saw Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to make judgment, they said a trustworthy person, Al-Amin is going to make judgment among us, and they were very happy. तो आपके पास एक statement आ जाता है जो आप अपने आंसर को क्या कर लेते हैं वहाँ पे support कर देते हैं. Anyway, what did Prophet suggest? You all know about that one, and Prophet sallallahu alaihi wasallam sorted out the problem, and the issue was solved peacefully. No bloodshed, nothing. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एक तो यहाँ पे मैंने खुद ही लिख दिया. You can see in most of the paragraphs, last 2 lines में एक दो statement ऐसी है जो आपको 4 mark में help करती है. ये 4 mark के question का answer भी future में बन सकता है. What qualities of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are highlighted in this event? You can see I mentioned it shows messenger's wisdom and his ability to lead the community and solve the problem. But can you find something else, any other attribute or quality of Holy Prophet in that event? सोचें. Prophet sallallahu alaihi wasallam was highlighted as undisputable personality, or we can say everyone was accepting him as whatever the decision he's going to make, people accept it. Do you think Prophet sallallahu alaihi wasallam was biased in making decision here? Did he say, I am the first one, I am from Quraysh, so the Quraysh people will touch it? So such points could be added there if you want to develop that Prophet sallallahu alaihi wasallam. 4 mark के question में ज़्यादा आपको help करेगा. And the statement है. My answer is lacking few details, which I will suggest you to add in it. What was the question? Write an account of Prophet sallallahu alaihi wasallam's life from up until the Cambridge question की wording. They did not ask from birth even. So we know from birth up until first revelation. The event of first revelation is not required in the answer. If you don't write it, you don't have to worry, your marks won't be deducted. कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट रिवलेशन पे ही सारा आंसर अपना बेस कर रहे होते हैं और 2 out of 10, 3 out of 10 से ज्यादा मिलते ही नहीं है मार्क, बल्कि 2 out of 10 भी आपको इस सिचुएशन में मिलते हैं कि योर आंसर इज लिंक्ड विद समथिंग व्हिच हैपेंड बिफोर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे. एक दो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए और लेवल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे के ऊपर सेट हो रही होती है. अब यहाँ पे मिसिंग क्या है? Why I missed it actually because it's explained in the next question below. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे you have to talk about meditation in the cave. The event of first wadi is not required. उससे पहले जो कुछ भी है वो आप लिख सकते हैं. You can talk about Prophet sallallahu alaihi wasallam started किस age से? Almost he was when Prophet was around 40 years old. He started loving solitude or isolation, and he used to go to the cave. आप उसको further develop करेंगे cave warfare, and he used to bring food. बाकी details आपने यहाँ पे क्या कर देनी है? Develop कर देंगे. उसके बाद Prophet sallallahu alaihi wasallam started meditation. You can talk about meditation. What was the way of meditation? Does he used to perform 2 rakat prayer, 4 rakat prayer, or any other method of meditation? You can talk about that details there in it, और आपने उसको वहाँ पे क्या करना है, इसके साथ connect करना है. ठीक है. Moving on to Prophet started having some experiences. I have mentioned one. That is, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to have dreams which used to come true. So you can talk about the dreams of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to come true dreams, जिसे हम कहते हैं. और अगर कोई स्टूडेंट एक और चीज पे लिखना चाहे वो ये है, Prophet used to hear the sounds like someone is calling his name as well. So if you want, you can talk about that, and these points will help you where in the next question. Experience of first revelation, हम अब उसकी तरफ आते हैं. वो भी easy है, लेकिन उससे पहले you have to do one thing. Those who are taking online class and those who are here, copy this question of part B. I will ask you to do part B questions after, like almost every class there will be 1 4-mark question. But after 3-4 questions are done, I will ask you to send me the answer. मैं उसके ऊपर आपको feedback भी दे दूँगा. कुछ के model answer साथ-साथ हैं, कुछ I will ask you to try, and you will give me the answer for those questions later. So this is first form task question. It's a 4-mark question. And it's easy. You have practiced it. You are very familiar with that one. Gradually, कुछ questions ऐसे आएंगे जो latest हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा work करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? All right. Check it quickly. Question copy करें, फिर मैं आगे move on करता हूँ. Okay, those who are copying it, you can move on, copy it, or I will move on to the next Cambridge question.
about Prophet's life in Makkah. This is one of the easiest question which every student know. और कल जो students ने class attend की थी, I told you कि ये जो question है ना, Prophet experience of first wahi is asked in which paper? Actually, which question? It is asked in question number 2, compulsory question. Or even I showed you the paper of October-November 2025 yesterday. उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपल्सरी क्वेश्चन में, लेकिन ये किस पेपर में है? नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में. तो आपके पेपर में इस क्वेश्चन के चांसेस कंपल्सरी में हैं. And they have given you very they made it easier. उन्होंने clues भी दिए हुए कि role of angel Jibrail, role of Hazrat Khadija and prophet's experience, everything they have asked. तो आपके लिए वैसे ही बड़ा आसान हुआ है. तो you can just do that answer very easily. So okay, this is the question. अब यहाँ पे I know if I ask any student, like 90% students को मैं अगर अभी भी random test दूं, they can answer this question to a good level. Excellent level पे शायद जाने में कुछ struggle करें क्योंकि references और facts हैं, but everyone is aware about the answer of this question. What happened inside the cave? Majority of the student explain it well, but where they don't give details, that is what happened before angel came in and what happened when Prophet left the cave, a bit details about it, and the wording of Hazrat Khadija, the wording of Warqa bin Nawfal, that makes your answer go to a highest level. ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप 10 out of 10 ले सकते हैं. और what are the things which we need to write in the answer? थोड़ा सा मैं आपको इसकी सीक्वेंसिंग और स्ट्रक्चरिंग बता देता हूँ. पहला पैराग्राफ which I have mentioned, it is somewhere meditation and all of these things, and Prophet sallallahu alaihi wasallam stay in the cave. Second paragraph आगे इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूंगा इसको आप थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं. My first paragraph can be developed more. You will talk about प्रॉफिट खाना कौन लेके जाता था, खुद दे जाते थे, हज़रत खदीजा यूज्ड टू ब्रिंग देयर, कितने डेज प्रॉफिट वहां पे बैठते थे. यू विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स हियर. दिस पॉइंट कैन बी डेवलप्ड 2 to 3 मोर लाइंस देयर. ठीक है, और ये आपने लाजमी मेंशन करना है. अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे प्रॉफिट वाज मेडिटेटिंग इन द केव ऑफ हिरा वन डे एंड सडनली, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू लेवल 4 पे बहुत मुश्किल है आपका आंसर है. So this is one paragraph which should be there before you move on to the event there. अब यहाँ पे मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को अपनी क्लास में स्कूल में करवाने के लिए wrong information थोड़ी सी बीच में ऐड कर देता हूँ, and I ask my students to fix that. So because this is something which you can just read and you can structure it. जैसे सूरह अलक की जगह मैंने सूरह मुदस्सिर लिख दिया, हज़रत जिब्राइल तो खैर स्टूडेंट्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह की कोई मिस्टेक्स वहाँ पे मैंने की हुई होती है ताकि स्टूडेंट खुद फोकस्ड हो और उसके अंदर स्ट्रक्चरिंग करे. Your answer must be discussing about Prophet's meditation. I did not mention Prophet's religion in the meditation discussion. If you remember yesterday, I said he was a follower of Hazrat Ibrahim alayhi salam. You can find a word tahannus in some books. I'm not sure if someone is using Hamad bin Nishad book. I think it's using the word tahannus there. Or another writer, I don't know. The word tahannus means meditation. So if someone used the word tahannus, someone used the word meditation in the cave, that is going to be used there. Or which religion he was following, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. दीन इब्राहिमी, Hazrat Ibrahim's religion, and what type of meditation Prophet used to do, and why Prophet used to go there. I have not mentioned why he used to go there. He was not liking the things going on there. तो आप उस तरह से इस चीज को ऐड करके अपने इस पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है, अब आ जाता है आपके आंसर का कोर पार्ट. What happened inside the cave? This is something where you should not miss the reference of Surah. Who came in? Did angel Jibrail came in human form or in his real form? इस पे भी ना आपको books में different opinions मिलेंगे, but majority of the books say he came in the figure of a man, human form inside the cave. ठीक है? Some books you will find they will say he was not like a human because Prophet used to turn in any direction. Wherever he turns, he see angel Jibrail standing next to him. So that is fine. You can write this way or you can write that way. That is okay. Hazrat Jibrail had a piece of cloth, and that is silk cloth on which verses of Surah Alaq were written there. अब यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं अपने इस पॉइंट के अंदर. Then Prophet's reaction, you know it. Hazrat Jibrail asked him. कुछ बच्चे यहाँ पे इतना लिखते हैं instead of saying read fine, and some students say read is fine as well. Holy Prophet's reaction: I cannot read, and some students say Prophet said I am ummi. Ummi means not able to letter the word. So fine, don't worry about that one. Unlettered word मैंने नीचे आगे भी इसको यूज भी किया हुआ है. Angel hugged Holy Prophet and then asked him to read, and Prophet's response was the same. This happened third time. The third time he was hugged
so tightly, थोड़ा सा इसको develop करेंगे. The Prophet said, I felt I'm going to die due to suffocation. अब आप यहाँ देखें, मेरे handout में चीजें आपको यहाँ पे लगेंगी कि which can be developed there, and they have to be developed by the way. Why I did not explain it? क्योंकि इसका एक और मॉडल आंसर मेरे handout में history and importance of Quran में है, वहां पे वो पॉइंट्स एक्सप्लेन हुए हैं. तो आई आस्क माय स्टूडेंट्स, जब वहां पे आपने आंसर वहां से पॉइंट्स लेके ऐड करना है, एंड इट इज गुड टू प्रिपेयर एन आंसर. एंड समटाइम्स स्टूडेंट से आपके आंसर लिखा है एज इट इज एंड यू आर गिविंग अस 7 आउट ऑफ 10 ओनली, and sometimes 6 out of 10. It doesn't mean my answer is wrong, but I made this answer based on something different perspective के point of view से. लेकिन मैं जब आपको साथ में पॉइंट्स इंस्ट्रक्शन दूं, कोशिश करनी है कि वो डिटेल्स और पॉइंट्स आपके आंसर के अंदर फर्दर एड अप हो जाने चाहिए. क्लियर यहाँ तक? अब some students say Prophet received first 5 verses of Surah Al-Alaq. It's fine. It takes you to level 4 sometimes, but it is good to write the translation. और आपको level 4 का highest अगर चाहिए, translation of Surah Al-Alaq must be there. To read in the name of your Lord and all of this. Write it correctly. नहीं आती तो इस situation में better है कि go with first 5 verses, but it is good to write the translation properly ताकि आपका grade और mark जो है वहाँ पे क्या होता है, safe हो जाता है. Moving on, अच्छा, Prophet sallallahu alaihi wasallam when he left the cave, जैसे ही वो cave से बाहर निकले, what happened? You need to talk about that one. अब यहाँ पे students normally they used to mention Prophet rushed to his house. और कुछ books में ऐसा ही है कि Prophet cave से angel left the cave, Prophet also left the cave, and Prophet rushed to his house. But actually, yes. Okay, रास्ते में उनको angel ने गलती से appear हुए. Exactly, great. So this is the point which some students miss it क्योंकि कुछ books में नहीं है. So you have to write that one. Prophet left the cave. Sorry, angel left the cave. Prophet also left the cave, and Prophet was shivering at that time. And while he was coming down, he saw angel Jibreel again on the horizon. Which you are, I think, you give the point. Prophet saw him. आप Hazrat Jibreel की description explain कर सकते हैं. There is a mistake here. What's the mistake in this paragraph here? I mentioned Hazrat Jibreel was sitting on a chair, which is wrong. He was suspended between the sky and the earth. So ignore the sentence sitting on a chair. I will tell you sitting on a chair will be discussed in the second experience of revelation. ठीक है? और आपने इसको मिक्सअप नहीं करना है. हजरत जिब्राइल को होली प्रॉफिट 2 दफा देखेंगे आसमान के ऊपर. अभी ये इवेंट है और बाद में आगे भी एक जगह पे आएगा. तो इसमें जो छोटा सा करेक्शन है वो ये है कि you have to remove the word sitting on a chair. It's not going to be there. He saw Hazrat Jibreel suspended between sky and the earth, and then what did he say? You have to write it. और उसके बाद Prophet sallallahu alaihi wasallam rushed to his house. यहाँ पे you can add the point. Holy Prophet asked Hazrat Khadija to do something, cover him, because Prophet was shivering. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, she asked Holy Prophet to. Holy Prophet asked Hazrat Khadija to cover. She covered Holy Prophet, but Prophet spoke to her and talked to her and told the situation. So someone say Hazrat Khadija verbally comforted Holy Prophet. That is fine, but you will not reach level 4 until you say, what did she say? And that statement of Hazrat Khadija. Allah will never disgrace you, yes. And because you have never done a wrong to anyone and you are kind to others and you help the poor, आपने जो पॉइंट बताया Allah will never disgrace you वो शुरू में आ गया. ठीक है, I wrote it at the end. Allah will never let you down. So it's up to you, whatever the sequence or structure, based on that आप लिख सकते हैं. ठीक है, आगे Prophet sallallahu alaihi wasallam took rest. Then Hazrat Khadija took Holy Prophet to Waraka bin Nawfal. I will suggest कि आप Waraka bin Nawfal को भी थोड़ा सा explain कर सकते हैं. Who was a scholar of, who was converted to Christianity originally. है आपको वो क्योंकि पहले Jew थे, so he was expert of Torah and Bible both, and he was aware. What did he say to Holy Prophet? I have added the saying. When he heard whole story, he said. तो ये saying आपके आंसर को लेवल को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है. I swear by him in whose hands Waraka's life is, Allah has chosen you to be the prophet of his people. And then further on, he told Holy Prophet, like he warned Holy Prophet about the upcoming challenges for him. तो अब यहाँ ये आंसर कंप्लीट होता है. ठीक है, Waraka bin Nawfal, यहाँ पे आप आगे लिखेंगे, Waraka bin Nawfal lived for few more days and he died. And I ask my students कि आपने आंसर कोशिश करना है. यहाँ पे अगर फर्स्ट वही पे वाइंड अप नहीं करना, it's good to say Prophet sallallahu alaihi wasallam did not receive revelations for few months, and there was a gap there. This is the first experience of the gap between the revelation first and second.
And during this, there was no one with whom Holy Prophet can discuss because Warqa bin Nawfal was not there, who was familiar. And you are going to mention one day he was going on, वो आगे मैं आपको पूरा experience का event mention कर दूंगा. He was going somewhere and he heard a voice in the heavens. He looked up. He saw angel Jibrail again on the sky. Here he was sitting on a chair this time, suspended between the heavens and the earth. So you're going to talk about that point as well. Okay? So this is yes. अदरवाइज कोई फिजिकल स्टूडेंट है जो Yes. आप क्या नाम है आपका एनीवन तीनों के मतलब नाम लिखने हैं अच्छा ठीक है सही अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया दैट इज द लाइक समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू एंड योर आंसर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड रेवलेशन एंड देन यू आर गोइंग टू मेंशन द रेवलेशन स्टार्टेड कमिंग ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टरवर्ड्स ग्रेजुअली यहाँ तक आपका जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाता है दैट इज द सेकंड क्वेश्चन आई लाइक first question was prophet's life from birth till call to prophet and the second question is prophet's experience of first revelation. This is a 4-mark question, a possible 4-mark question. By the way, never asked about Warqa bin Nawfal is never asked till now as a 4-mark question, but we ask the students, so you should know about his significance at the time of the event of first revelation. Before I move to this question, that is the third question, but we will go with this question. फिर मैं क्वेश्चन बैंक की तरफ आता हूँ आज के डिस्कशन से रिलेटेड कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस कब कब कैसे आए हुए ठीक है और आपको ये डॉक्यूमेंट जब शेयर होगा यू विल हैव द लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस एट द एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे एक्चुअली यू कैन से फोर्थ क्वेश्चन अगर हम सीक्वेंस में बात करते हैं आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग व्हिच हैपेंड इन बिटवीन व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ 10-mark क्वेश्चन सो आई एम ट्राइंग टू गो इन सीक्वेंस और ग्रेजुअली आपको कुछ भी चीजें ऐसा लगेगा दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. This is the Cambridge question which is asked in different ways and it's being asked even in recent exams as well. मैं ये question आपको करवा के अभी एक latest question बताऊंगा जो इससे आगे तक को stretch कर रहा है. That's a question given account of the way in which Prophet started to preach Islam in the first few years after he began to receive revelation. First of all, we have to understand the question. Prophet started receiving revelation, the first experience we just discussed about it. That is the experience in the cave of Hira. All right, but the question is talking about preaching. Was first wahi about preaching? Is there any instruction to Holy Prophet to start preaching, or did Prophet started preaching Islam after first revelation? No. First revelation has nothing related to preaching. Keep in mind, right? Second revelation जो मैंने आपको बताई थी जब गैप के बाद Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वर्सेस रिवील हुई वो कौन सी सूरा थी? That is सूरा मुदस्सिर. Okay, there is a detail we will talk about it. सूरा मुदस्सिर की वर्सेस की ट्रांसलेशन हमें आनी चाहिए. O you wrapped in mantle, arise and warn and magnify your Lord. ठीक है? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर. They are the 3 verses of Surah Al-Mudassir which were revealed to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है? ये आपके सामने है. यहाँ से Prophet sallallahu alaihi wasallam को इंस्ट्रक्शन क्या मिला? Magnify thy Lord, magnify your Lord. It means you have to praise your Lord और आपने उनके बारे में डिस्कशन करना. So this is called secret preaching phase और ये उसका रेफरेंस शुरू होता है यहाँ से. So that is the first phase of preaching. ठीक है? ये क्वेश्चन अगर preaching से रिलेट कर रहा है तो भी आपने शुरू में एक रेफर करना है फर्स्ट वही को, but you will mention that was not connected with preaching. Prophet did not preach until he received second revelation. So you can see here, first paragraph is direct transition from first to second revelation और ये आपका रेफरेंस पे बात खत्म हो गई. अब this is about secret preaching and secret and silent preaching हम इसको कह सकते हैं. This is something which is going to be expanded. We need to add details here and you are going to talk about first 4 famous personalities who got converted in that phase. उसमें हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत good. I'm coming to हजरत उस्मान as well. मैं पहले 4 करता हूँ फिर मैं आता हूँ. Yes, है हजरत खदीजा एंड हजरत ज़ैद बिन हारिस. पहले मैंने 4 वो नाम लिए बिल्कुल अर्लीस्ट क्लोजेस्ट कन्वर्ट से. यू विल टॉक अबाउट देम, यू विल मेक योर आंसर स्ट्रॉन्गर बाय मेंशनिंग द डिटेल. कैसे हजरत अबू बकर की कन्वर्जन टू इस्लाम हम पेपर 2 में पढ़ेंगे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी हेसिटेशन. तो ये आपका आंसर थोड़ा सा एक्सटेंड होगा. अब आपने जो पॉइंट हजरत उस्मान या दूसरे नाम लिए वो अगले फेज इसी में ही मैं एक्सपैंड करूंगा कि दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड इस्लाम बट दे आल्सो स्प्रेडेड इट टू देयर फ्रेंड्स.
Then you will talk about such as Hazrat Abu Bakr or any other personality who invited. So the people started preaching Islam, but secretly, hiddenly. They did not do that openly. You are going to talk about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kahan jaake preach karte the. Did he go to Baitullah and preach there, or he had something somewhere else he used to hide there? There is a place, by the way. There is a famous place where Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. No, so Mount of Safa is going to be discussed later. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went somewhere. He used to stay there at a place. Secret preaching होती थी वहां से, और वो house का एक बड़ा famous नाम है. What is the name for that house, by the way? Dare Arqam. Dare Arqam, very good. The house of Arqam or Dare Arqam is going to be there. Prophet kept preaching there till conversion of one person. When he converted, Muslims started going to the Baitullah और वहां से open preaching शुरू कर दी. Who is that person? Hazrat Umar. Perfect. So good. Dare Arqam यहाँ पे हमें required है, and that is also known as House of Arqam. अभी नीचे आ जाएगा, नीचे डिटेल में आएगा. अब आप देखें आपका आंसर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो रहा है. पहला पैराग्राफ इट्स अबाउट फर्स्ट वही, सेकंड वही, preaching का इंस्ट्रक्शन आ गया. Prophet was asked to start preaching. Prophet tried to avoid persecution and opposition and other issues, so he started with secret preaching. You can see details here. This paragraph जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप stretch कर सकते हैं, जो मैंने आपको hint दिया by mentioning the role of early converts. तो आप अपने आंसर को थोड़ा सा develop कर सकते हैं. How जब आप gradually जाएंगे ना, हजरत अबू बकर पे नोट पढ़ रहे हैं, हजरत अली पे नोट पढ़ रहे हैं, वहां पे जो रेफरेंसेस हैं इधर यूटिलाइज हो जाएंगे, तो आपका आंसर खुद ब खुद लिंक होगा और आपका एक रेफरेंस दूसरी जगह यूटिलाइज हो रहा होगा. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट बैच एंड देन मोर पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम. वो मैं नीचे फर्दर आपको कहूंगा 40 के करीब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो यू विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. ठीक है, ये कौन सा फेज है? एक्चुअली सीक्रेट प्रीचिंग इज गोइंग ऑन. अभी सीक्रेट प्रीचिंग चल रहा है. प्रॉफिट वाज इंस्ट्रक्टेड टू preach his family, his kinsmen or his relatives, exactly right. अब इसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए, तो यू आर गोइंग टू मेंशन द रेफरेंस. यस, हज़रत खदीजा और इवन जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट के फादर, ग्रैंडफादर, ये सारे अब्राहमिक रिलीजन के फॉलोअर्स में काउंट होते हैं, जिससे दीन इब्राहिमी कहा जाता है. जो अच्छा इसमें हज़रत अबू बकर का हम पढ़ते हैं, हज़रत अली डेफिनेटली, क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, तो वो मोस्टली उनका बचपन प्रॉफिट के साथ ही गुजरा, तो ऑलमोस्ट जितने भी इवल क्राइम्स हैं, डीड्स हैं, वो वैसे भी दूर रहते थे. फिर हिज फादर, अब हज़रत अबू तालिब भी, इवन जो इस्लाम से पहले का जो फेज था, होली प्रॉफिट ने इस वक्त तब प्रीचिंग नहीं शुरू किया था, उस वक्त मेजॉरिटी जो होली प्रॉफिट की फैमिली है वो ज्यादातर इस साइड के ऊपर फॉलो कर रही थी हज़रत इब्राहिम के रिलीजन पे. जब एक नया रिलीजन आ जाता है तो प्रीवियस रिलीजन के मुकाबले में नया रिलीजन की टीचिंग्स जो होती हैं फिर वो डोमिनेट करती हैं, उस पर फिर आपको कन्वर्ट होना होता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डी सिलेबस अब तो मैं खैर आईटीसी में यूज होती थी, मैथ्स की बुक जो है, कितने वेव्स के एडिशंस आते रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब पता नहीं 7th आया हुआ है, 8th आया हुआ है. अब है वो डी सिलेबस ही. एक स्टूडेंट 3rd एडिशन की बुक लेके बैठा हुआ हो क्लास में और टीचर 7th एडिशन से 6th से पढ़ा रहा हो, तो वो बच्चा कहेगा कि सर ये क्या है, आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मेरे पास ये वाली बुक है तो उसके पास वही बुक, लेकिन उसको अपडेटेड चाहिए. सिमिलरली रिलीजन जो है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दीन इब्राहिमी के भी फॉलोअर्स थे उनको भी कन्वर्ट करने की जरूरत थी, तो दे वर फॉलोअर्स ऑफ हजरत इब्राहिम्स रिलीजन, मेजॉरिटी, सारे नहीं. अब जैसे अबू जहल है, जो आइडल वर्शिपर्स हैं, दे आर नॉट काउंटेड एज. आइडल वर्शिपिंग कैसे आई है, मुझे कल आपके साथ डिस्कस करना था, आई फॉरगॉट टू डिस्कस दैट वन. अरेबिया के अंदर आइडल वर्शिपिंग नहीं था. There is a person who went outside Arabia and he saw people doing idol worshipping, and he brought that idea. और एक बड़ा famous idol था हुबल, वो लेके आया अपने साथ और उसने वहां से idol worshipping शुरू कराया यहाँ पे. और his name was, have you heard about the name of that person? ऐसे जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लें इसकी, लेकिन यहाँ पे मैंने ना शुरू में लिखा हुआ है, एंड हिज नेम इज अमर इब्न लुहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक. ये पहला पैराग्राफ देखें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होना चाहिए. द फर्स्ट आइडल वाज हुबल व्हिच वाज ब्रॉट बाय अ पर्सन फ्रॉम खुजा ट्राइब. ये बनु खुजा, जो आगे हम वो पढ़ेंगे ना ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो वॉर हुई है बनु खुजा एंड बनु बकर के बीच का जो क्लैश था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में आएगा, तो ये वही ट्राइब है. The person who brought the first idol, he was Amr ibn Luha. Luha word है actually, जो बुक्स में हम उसको लिखते हैं ना, तो अरबिक वे ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको लुहाइबी लिखा जाता है. That is the person who brought the idol worshipping there. उससे पहले idol worshipping था ही नहीं. People were followers of
हजरत इब्राहिम रिलीजन और क्रिश्चियनिटी। जुइज्म था लेकिन ज्यादा नहीं था, जुइज्म जो ज्यादा वो मदीना के अंदर चलता था। खैर बैक टू अवर डिस्कशन, हमें इसको थोड़ा सा वाइंड अप करना है और क्वेश्चन बैंक की मैं कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको आज दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा, बाद में भी उसको देख सकते हैं। We are talking about the second phase of preaching, which is invitation to the family. जब भी आप invitation to the family पे लिखेंगे, रेफरेंस पहले चाहिए, ठीक है। रेफरेंस बड़ा आसान सा है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ, ये सूरह शुआरा है, that is not शूरा, it's शुआरा, and the verse is warn your nearest relatives. इसकी जो बुक्स में वर्डिंग है वो है admonish thy nearest kinsman. तो वो अगर आप फरखंदा नूर की बुक में किसी और बुक में जाएंगे वो लैटिन ट्रांसलेशन है, तो दैट इज आल्सो फाइन, दिस इज इजी। वार्न योर फैमिली मेंबर, सिंपली प्रॉफिट रिसीव्ड इट, प्रॉफिट ने उसके लिए अपनी फैमिली में एक फेस्टिवल, एक फीस्ट रखा, खाने की दावत की, पीपल वर इनवाइटेड। यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया, जब आप हमारे में निशान बुक पढ़ते हैं, यू विल फाइंड टू इवेंट्स व्हिच वर अरेंज्ड बाय होली प्रॉफिट। एक अबू लहब ने शुरू में स्पॉइल कर दिया, तो प्रॉफिट हैव टू मेक अनदर वन, आई मर्ज देम टुगेदर, तो मैंने उसको एक जगह कर दिया है। और here you are going to talk about reaction of हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और साथ में ना बात बच्चे नहीं लिखते, मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे हैंड आउट में भी नहीं है, वहां पे अबू लहब का भी रिएक्शन है, होली प्रॉफिट के अंकल अबू तालिब का भी रिएक्शन है। अबू लहब like he was not happy and he spoiled the meeting. What did he do? He spoke to Holy Prophet's uncle Abu Talib, who was the tribal leader. He said, stop your nephew before Arabs will make fun of us. Holy Prophet's uncle ka reaction, Holy Prophet's uncle Abu Talib said, though I cannot leave the religion of my forefathers right now, but my full support will be with him. And Hazrat Ali stood up and he shared and he told, so this is what is going to make your answer. ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ आपका बनेगा, you should talk about it, and ये आपको आगे हेल्प भी करेगा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अर्ली लाइफ पे नोट लिखने के अंदर भी, ठीक है। ये आपका कौन सा फेज आ गया? फैमिली मेंबर्स का। जो सीक्रेट प्रीचिंग है, दैट लास्टेड फॉर 3 years, ये उस बीच में ही इवेंट हुआ है। फैमिली को भी इनवाइट कर दिया, सीक्रेट प्रीचिंग हो गई। सीक्रेट प्रीचिंग में आता ये सीक्रेट प्रीचिंग में आप इसको इस तरह से काउंट ना करें, बट अपने प्रॉफिट्स फर्स्ट स्टार्टेड सीक्रेट प्रीचिंग, द सेकंड स्टेप इन सीक्रेट प्रीचिंग वाज फैमिली, बट फैमिली ही की लेवल तक था, ओपन नहीं था। फिर उसके बाद जब इट वाज डिफिकल्ट टू कीप इट सीक्रेट, 40 या उससे ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो ऑप्शन but to like disclose it or to expose it to the other people, and even he received the verse of Quran. The Quranic verse is expand openly what your Lord commanded. कुछ बुक्स में expound word भी है, actually the word है अरबिक का fasda bima tu'mar, ठीक है। जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको आपने सबके सामने अनाउंस करना है। एंड देन व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड फॉर दैट, माउंट ऑफ सफा। मैं एक आंसर चेक कर रहा था, बच्चे ने वहां पे माउंट ऑफ उहद लिखा हुआ था, क्योंकि बच्चे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका राइट वर्ड वहां पे यूज हो रहा हो, फैक्ट एग्जामिनर नोट कर रहा होता है, क्योंकि हमारे माउंट ऑफ उहद भी पढ़ते हैं, माउंट ऑफ सफा भी है, मरवा भी है, डिफरेंट वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि राइट वर्ड वहां पे आपने चूज किया हुआ है। व्हाट डिड प्रॉफिट से देयर, पहले क्या बोला इस्लाम की प्रीचिंग से, और बाद में क्या बोला? तो फर्स्ट ही सेड, व्हाट डिड ही से, इफ आई से देयर इज एन एनिमी एट द बैक बिकॉज वी हैव नेवर हर्ड अ लाई फ्रॉम यू। अब मैं आपको ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे इसकी जरूरत भी है, ठीक है। देन प्रॉफिट स्टार्टेड प्रीचिंग देम एंड द पीपल्स रिएक्शन, स्पेशली अबू लहब्स रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे नाम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम एज अ टीचर चेक कर रहे होते हैं ना, वी कैन रियलाइज कि स्टूडेंट हैव द स्टोरी बट द फैक्ट्स आर नॉट देयर इन द माइंड, क्योंकि वो मिक्सअप कर रहा होता है। क्योंकि ये मैंने बैटल ऑफ उहद का नोट जब भी बच्चों का चेक करता हूँ, तो वहां पे जो मुनाफिकीन का लीडर है वो बन जाता है आर्चर्स का लीडर, और आर्चर्स का लीडर जो है वो मुनाफिकीन का, क्योंकि एक है अब्दुल्ला बिन उबई और एक है अब्दुल्ला बिन जुबैर। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चे नाम मिक्स कर देते हैं, कोई अबू जहल लिख देता है अबू लहब की जगह। इवन हम आगे पढ़ेंगे तो कई जगह मैंने देखा अबू जहल की वाइफ हिंद बनी हुई है, हिंदा बनी हुई है, कहीं पे उम्मे जमील जो है वो अबू सुफियान की वाइफ है, तो दैट इज नो डाउट चैलेंजिंग। तो ये फैक्ट्स पे आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, ताकि आप चीजें ऊपर नीचे नहीं करें, उससे आपके लेवल्स मार्क्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। तो वी हैव स्टोरीज जो आपको 5 मार्क्स तक ले जाती हैं, बट दीज फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस विल मेक योर आंसर स्ट्रॉन्गर। आई हैव एडेड समथिंग विद ब्लू लाइन हियर, क्योंकि मैं जब मार्किंग स्कीम देख रहा था लेटेस्ट, they have asked students should talk about secret preaching details more, जिसमें हाउस ऑफ अरकम, जिसमें मैंने अभी आपको बताया दार अरकम बीच में, वो आप मेंशन करेंगे। प्रॉफिट और उनके कंपेनियंस वर्शिप कैसे करते थे, थोड़ी सी उसकी डिटेल है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेयर दे यूज्ड टू परफॉर्म इन अ डे एट दैट टाइम? 2. गुड। एक्चुअली इट्स 100% इतना फैक्ट नहीं है, लेकिन एज पर मार्किंग स्कीम दे सेड दे यूज्ड टू परफॉर्म 2 times prayer
and they used to go to the mountain side in the daytime and they used to return back in the evening. और वो preaching सारी कहाँ कर रहे थे? Hiddenly कर रहे थे. That was the center. And this information is again enough. And Allah revealed Surah Lahab in reaction to Abu Lahab's curse. Abu Sufyan. Abu Lahab cursed Holy Prophet ﷺ and he said, Tabbal laka ya Muhammad. Tabbal laka ya Muhammad means, oh Muhammad, you may get destroyed. That's the curse. What Allah did, Allah revealed the words to curse Abu Lahab, and which surah was revealed? Yeah, the hands of, that is Surah Lahab, or it's another, there is another name for Surah Lahab, by the way. What's another name for Surah Lahab? That is Surah Masad.